सोचिए क्या कोई लोकल देसी ब्रांड पेप्सी को जैसे इतने बड़े ग्लोबल जायंट को टक्कर दे सकता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यह कहानी है बालाजी वेफर्स की। एक ऐसा ब्रांड जिसने न सिर्फ ये कर दिखाया बल्कि चिप्स के मार्केट का आप कह सकते हैं पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को जरा करीब से देखते हैं। ये लाइन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, ये एक असली कहानी की शुरुआत है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो साइकिल पर चिप्स बेचता था और जिसे दुकानदार, आप यकीन नहीं करेंगे, भिखारी समझकर भगा देते थे। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव है सूखे से एक सपने तक। ये कहानी है चंदूभाई विराणी के शुरुआती दिनों की। देखिए, उनकी जिंदगी की शुरुआत ना वो कोई आसान नहीं थी, मुश्किलों से भरी थी। पर कहते हैं ना, इन्हीं मुश्किलों ने एक बहुत बड़े सपने की नींव रखी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा गांव जहां बिजली तक नहीं थी। फिर साल आया 1972 और एक भयानक सूखे ने चंदूभाई के परिवार से उनका सब कुछ छीन लिया। हालात इतनी खराब हो गई कि उनके पिता को अपनी पुश्तैनी जमीन महज 20,000 रुपए में बेचनी पड़ी और उस पैसे को उन्होंने अपने 3 बेटों में बराबर बांट दिया। और बस यहीं से चंदूभाई के असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है। तो पैसे लेकर वो शहर तो आ गए और फर्टिलाइजर का एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की कोशिश भी की, पर वो भी नहीं चला। अब क्या करें? तब चंदूभाई ने एस्ट्रॉन सिनेमा में सिर्फ 90 रुपए महीने पर नौकरी शुरू की। और काम, अरे उन्होंने कोई काम छोटा नहीं समझा। पोस्टर चिपकाने से लेकर टूटी सीटें ठीक करने तक, मतलब सब कुछ किया। और जानते हैं, उनकी इसी लगन ने, इसी मेहनत ने सिनेमा के मालिक का दिल जीत लिया। तो मालिक उनसे इतना खुश हुए कि उन्होंने पूरी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट ही उन्हें दे दिया। और यहीं पर कहानी में एक कमाल का ट्विस्ट आता है। चंदूभाई ने एक चीज नोटिस की कि कैंटीन की जो 80% कमाई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आ रही थी, और वो थे आलू के वेफर्स। बस यहीं पर उसी कैंटीन में उन्हें अपनी जिंदगी का वो यूरेका मोमेंट मिल गया। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं दूसरे चैप्टर पर, साइकिल और भिखारी। देखिए, कैंटीन चलाना एक बड़ा मौका तो था, पर अपने साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी लेकर आया। जो चिप्स के सप्लायर थे ना, वो बहुत तंग करते थे। कभी माल देर से लाते, कभी कम लाते, जिससे चंदूभाई को नुकसान हो रहा था। तो रोज रोज की इस परेशानी से तंग आकर उन्होंने एक फैसला किया कि अब चिप्स वो खुद बनाएंगे। उन्होंने पास के ही एक हनुमान मंदिर से प्रेरणा ली और ब्रांड का नाम रखा बालाजी वेफर्स। और शुरुआत देखिए, सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और घर पर ही जुगाड़ से बनाई हुई एक 5,000 की मशीन। बस इसी से काम शुरू हो गया। पूरा का पूरा परिवार रात भर जागकर चिप्स बनाने में लग जाता था। कैंटीन में काम करके ना चंदूभाई एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि कस्टमर को क्या चाहिए। उन्हें चाहिए वैल्यू फॉर मनी। बस यही था उनका सीक्रेट। उन्होंने शुरू से ही अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखी। दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले 25 से 30% ज्यादा वेफर्स दो, और वो भी कम दाम में। पर जैसा होता है ना, ये सफर इतना आसान नहीं था। जब वो अपनी साइकिल पर चिप्स के पैकेट लेकर दुकानों पर जाते थे ना, तो कई दुकानदार तो उन्हें भिखारी समझकर भगा देते थे। ये तो एक प्रॉब्लम थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी क्वालिटी। हाथ से बनाने की वजह से हर चिप्स एक जैसा नहीं बनता था और पैकेट में हवा भर जाने की शिकायतें तो आती रहती थी। चंदूभाई ये समझ चुके थे कि अगर गेम बड़ा करना है तो हाथ से काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी तो लानी ही पड़ेगी। और बस यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे रिस्की दांव खेला। उन्होंने बैंक से पूरे 50 लाख रुपए का लोन लिया। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। और इस पैसे से उन्होंने अपना पहला सेमी ऑटोमेटिक वेफर्स प्लांट लगाने का फैसला किया। मतलब ये एक ऑल इन सिचुएशन थी, एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क। और जैसे ही लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। जिस कंपनी को प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो बीच में ही बंद हो गई। अब सोचिए हालत क्या थी। सर पर 50 लाख का कर्ज और सामने बस मशीनों का एक अधूरा बेकार ढेर। एक पल को तो लगा कि बस सब खत्म, खेल खत्म हो गया। तो इस मोड़ पर उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो हाथ खड़े कर दें, खुद को दिवालिया घोषित कर दें, या फिर खुद कुछ करें। और उन्होंने जो रास्ता चुना उसी ने इतिहास रच दिया। चंदूभाई और उनके भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक मशीन को खुद अपने हाथों से खोला,
उसके हर छोटे बड़े पुर्जे को समझा और फिर ट्रायल एंड एरर करते करते, मतलब गलतियां कर करके सीखते हुए पूरी की पूरी फैक्ट्री को खुद ही खड़ा कर दिया। वो सच में बिना किसी डिग्री के सेल्फ टॉट इंजीनियर बन गए थे। तो बस एक बार जब प्रोडक्शन लाइन ऑटोमेट हो गई तो फिर बालाजी को कोई रोकने वाला नहीं था। अब वो एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। और उनकी कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल 2006 तक आते आते बालाजी वेफर्स ने गुजरात के 90% मार्केट पर कब्जा कर लिया था। 90%। उन्होंने सिर्फ लोकल प्लेयर्स को नहीं बल्कि बड़े बड़े नेशनल ब्रांड्स को भी धूल चटा दी थी। अच्छा, गुजरात तो जीत लिया, अब बारी थी गुजरात से बाहर निकलने की। और इसके लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड किया। भारतीय चाट से इंस्पायर्ड चाट चस्का वेफर्स निकाले, घर पर बनने वाले केले के चिप्स को पैक करके बेचा, रतलामी सेव और पंजाबी तड़का जैसे रीजनल नमकीन लॉन्च किए। मतलब उन्होंने चिप्स और नमकीन दोनों को एक ही ब्रांड के नीचे लाकर मार्केट में एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी। और अब आते हैं उनकी जीनियस मार्केटिंग पर। उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर लेस की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा और उसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। लोगों की हमेशा शिकायत रहती थी कि लेस के पैकेट में चिप्स से ज्यादा तो हवा होती है, तो बालाजी ने टैगलाइन क्या दी? कम हवा, ज्यादा वेफर्स। कितना सिंपल, सीधा और असरदार मैसेज था, है ना? लेकिन रुकिए, बालाजी की सफलता की कहानी सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट या स्मार्ट मार्केटिंग तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी है उनके कुछ बहुत ही अनोखे उसूलों की, उनके प्रिंसिपल्स की। कुछ बातें बताता हूं जो बालाजी को सबसे अलग बनाती हैं। पहली बात, यहां किसी भी एम्प्लॉय को कोई सेल्स टारगेट नहीं दिया जाता। क्यों? ताकि वो कंपनी को अपना समझकर काम करें। दूसरी बात, हर एक कर्मचारी के पास फाउंडर चंदू भाई का पर्सनल मोबाइल नंबर है। सोचिए जरा, उन्होंने पेप्सी का 4000 करोड़ का बायआउट ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रांड भारतीय ही रहे। और सबसे बड़ी बात, जब उनके कॉम्पिटिटर हल्दीराम की फैक्ट्री में आग लग गई तो बालाजी ने कई महीनों तक उनके प्रोडक्ट्स बनाकर उनकी मदद की। कौन करता है ऐसा आज के जमाने में? और इन सब उसूलों का, इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? आज बालाजी वेफर्स 5000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू वाला एक बहुत बड़ा एम्पायर है। और ये कामयाबी है उसी लड़के की जो कभी साइकिल पर चिप्स बेचा करता था। तो बालाजी वेफर्स की ये पूरी कहानी ना हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाती है। चंदू भाई ने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज नोटिस की थी कि कैंटीन में चिप्स सबसे ज्यादा बिकते हैं। बस इतनी सी बात। तो सोचकर देखिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनमें शायद एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का मौका छिपा हो सकता है।